दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीपी मार्केट में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा और समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट क्या रह सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं हमारा क्या डिस्कशन था कल और और उस बेसिस पे मार्केट ने क्या करा है और हम क्या कर सकते थे। तो सबसे पहले कल हमने जो ट्रेड का जो स्ट्रैटेजी व्यू बनाया था हमने, उसमें बहुत क्लियरली एक बात थी कि 24,888 और ये जो प्राइस है इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो दिस वाज नो ट्रेडिंग जोन। ये हमने बहुत क्लियरली कल बोला था कि ये चीज ये हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचेंगे नहीं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 25,000 और 25,050 इस टारगेट तक हम जा सकते हैं। तो अगर ये ऊपर आता है तो, अगर ये यहां रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन। अगर नीचे खुलता है तो हम फर्स्ट कैंडल को देखेंगे, कैंडल देख करके प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड बनाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। अब हुआ क्या, देखिए मार्केट कैसे खुला और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हाउ मार्केट ओपनड। ये 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम समझते हैं। यस, ये फर्स्ट कैंडल जो हमारा बनता है 9:15 का, विच इज अ काइंड ऑफ हैमर। हैमर बनता है तो व्हाट वी वेटिंग फॉर कि अगर प्राइस विच इज अ पॉजिटिव कैंडल, हाँ, पॉजिटिव कैंडल, मार्केट कैन गो अप। दिस इज ओनली व्यू। उसके बाद सेकंड कैंडल हम वेट करें इसको ब्रेकआउट दे तो शायद कुछ ट्रेड बनेगा। बट हमें पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ पे? 24,888, दिस वी नो। हाँ, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल बना और इंटरेस्टिंगली थर्ड कैंडल भी इनसाइड कैंडल बन गया। सो इसका मतलब जब इस ढंग का इनसाइड कैंडल बनता है, 1 2 3, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि मार्केट फर्स्ट कैंडल का ट्रेंड को फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड बने ना बने, सब कोई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बट कुछ लोग जो कर सकते हैं, मैंने किया था यहाँ पे ट्रेड और एक छोटा ट्रेड था। बट ये ट्रेड सभी लोग नहीं कर सकते, उसके लिए काफी प्रैक्टिस और काफी स्टडी और एक्सपीरियंस और कि कितना कितना ज्यादा आपने रंग ट्रेड किए हुए उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक ट्रेड बना। आज मार्केट ने बहुत सारे ट्रेड दिए। हाँ, और जिन लोगों ने थंबनेल देखा होगा वो भी सोच रहे हैं कि 100% पैसा कहाँ बन गया, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। सो ये एक ट्रेड। दूसरा, मार्केट आके वापस यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ठीक है, और यहाँ ऊपर जाके नीचे जाके फिर एक यहाँ ब्रेकआउट दिया मार्केट। इसको ध्यान से देखिए। सारे ट्रेड हम नहीं पकड़ सकते, अगर दिल के एक ट्रेड भी पकड़ में आ गया तो बहुत अच्छा है। तो ये है ब्रेकआउट लेवल और इसी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं फिर इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ शायद क्लैरिटी मिल जाए हमें। यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लाइन को ले चलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा ब्रेकआउट है, ठीक है, ओके। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, किसी का नहीं बन सकता था, विच इज फाइन। बट यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ये हमें बहुत क्लियर पड़ा और ये रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन, एक रेड कैंडल और दूसरा कैंडल ने उसको ब्रेक डाउन दिया है, करेक्ट। तो इसने क्या बनाया, इसने ये बनाया, इसको आप कह सकते हैं इनसाइड कैंडल और इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन। इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन, कंफर्म ट्रेड जैसा लग रहा है। हाँ, दूसरा यहाँ पे अगर ये तीनों कैंडल को हम
एक साथ कंसिडर करें तो ये एक तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न है और बहुत सही जगह पे बनाया है। इसको ट्रेड करना था, ये तो मैंने ट्रेड किया ही, और ये काफी अच्छा ट्रेड था। इस ट्रेड के बाद आपके पास, सॉरी, इस ट्रेड के बाद कम से कम 15 मिनट आपको ट्रेड लेके बैठना ही था। एक, दो, पाँच, पाँच, 10, पाँच, 15, जब तक यहाँ पे प्राइस नहीं आई, तो अच्छा प्रॉफिट बना। सो ये दूसरा ट्रेड था। और तीसरा ट्रेड देखते हैं। इसके बाद मार्केट ने बहुत टाइम लिया। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आया, ऊपर गई, नीचे आया, ऊपर। अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, या ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पे मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट में भी सपोर्ट लिया। यहाँ पे बॉडी ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए फिर सपोर्ट लिया। ये इतनी बार सपोर्ट लिया कि अगर ये ब्रेक डाउन करता है ये ट्रेंड लाइन, तो इसका इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, राइट, और इसे मैं ट्रैक कर रहा था उस वक्त। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ। हम्म, इसका मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ और मैं 15 मिनट्स पे, यस, ये 15 मिनट्स की चार्ट है। और इसमें इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद 1 घंटे तक, 1 घंटे तक कुछ करना ही नहीं था एक ट्रेड लेकर के। 15 मिनट्स, 1, 2, 3, 4, 1 घंटे तक, 1 आवर तक, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और इसको यहाँ पे प्राइस क्या थी, ये कैंडल ने क्लोज किया। मैं एक सेकंड ये प्राइस देख लेता हूँ यहाँ पे क्या था, किस प्राइस पे क्लोज किया। अ, यहाँ पे, यस, यहाँ पे जब प्राइस, जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो हमारी प्राइस थी 771 के आसपास, हाँ, ऑलमोस्ट, या। सो यहाँ पे 800 का पुट बेच सकते थे, मतलब सॉरी, खरीद सकते थे। 750 का, 700 का। आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पे अ, अगर 700 का पी लिया गया होता इस ब्रेकआउट में, तो ये है 12:30 की कैंडल, ये है 12:30 की कैंडल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये 12:30 की कैंडल है, 12:30 की, हाँ। और ये यहाँ पे देखिए, ये 12:30 की कैंडल है। ओके, यहाँ पे ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे 101%, ठीक है, यहाँ तक प्राइस गई ऑलमोस्ट। जिसने भी, सपोज कीजिए, वट एवर, 1,10,000, 50,000, वट एवर, इसका जो भी अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, जिसकी भी जो अमाउंट चल रही होगी उस हिसाब से, तो ये जरूरी नहीं कि आप 100% कैप्चर कर ले, 100% कर। हो सकता है किसी ने 50% कैप्चर किया होगा, किसी ने एंट्री ही यहाँ की होगी, किसी ने थोड़ा रिट्रेसमेंट पे एंट्री करी होगी, किसी ने 80% कैप्चर किया। जो भी कैप्चर किया इसमें से, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कुछ छूट गया तो उसमें सोचना भी नहीं हो, क्योंकि वो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से छूटना, उस छूटने पे। सो इंटरेस्टिंग क्या है, मंडे के दिन जब प्रीमियम उतने कम नहीं है, अगर ये वेडनेसडे की बात होती तो समझ में आता है कि डबल होना बड़ा आसान है, बट मंडे के दिन ये प्राइस इस ढंग से राइज करेगी, पुट का प्रीमियम बढ़ना, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थॉट लेट मी शेयर दिस विद यू। तो ये रहा आज का। और अब हम चलते हैं अ, कल के मार्केट में। कल का मार्केट क्या हो सकता है, क्या हम कुछ समझ सकते हैं, या हमें मार्केट में ही देखना पड़ेगा, वो हम उसकी बात करते हैं। ऑल राइट, सो मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे हमें क्या दिखता है, मंथली चार्ट में हमें ये दिखता है कि हम इस प्राइस से, ये मैं रिपीट करता हूँ, और इसलिए करता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस ही हमारा है कि हर समय हम स्टार्ट करते हैं तो मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मार्केट को हम फाइनली ट्रेड किसी भी टाइम फ्रेम में कर रहे हो। तो यहाँ पे पहला चीज ये दिखता है कि मार्केट यहाँ से डाउन है, राइट, ऑल टाइम हाई से डाउन है, और यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। अभी मंथ में मेरे ख्याल से 3 दिन और बचा हुआ है शायद, और ऑलमोस्ट इनगल्फिंग, ऑलमोस्ट एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, या। सो ये है व्यू ऑन
मंथली चार्ट, राइट। हाँ, किसी फ्रेंड ने पूछा था आज कि भाई यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा था, यहाँ से प्राइस क्यों मूव किया, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस ऑलवेज बिहेव्स इन सर्टेन फैशन, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, फिर क्यों यहाँ पे प्राइस। उसको भी मैं जवाब दे देता हूँ आपको, मैं वो बता देता हूँ। हम इसको वीकली चार्ट पे चलते हैं फिर। दिस इज मंथली नेगेटिव, वीकली देखते हैं। या वीकली में, हाँ वीकली में भी ये रिट्रेसमेंट क्यों हुआ, इसका क्वेश्चन यहाँ भी नहीं मिलता है, इसका जवाब नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिखता नहीं। हाँ, वन डेटा यहाँ पे कि ये जो ग्रीन कैंडल थी हमारी, इसका लो आज टूट गया, तो इज इट साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस? इज साइन ऑफ फर्दर वीकनेस, इट इज नेगेटिव, राइट। अब नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 424 457 के आसपास दिखता है, ये सपोर्ट दिख रहा है हमें, और साइकोलॉजिकल नंबर लेंगे तो 24500 के आसपास सपोर्ट दिखता है, बट ये भी बात की बात है। डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे, यस, डेली चार्ट, जो क्वेश्चन था कि वहां से मार्केट ने क्यों मूव किया, उसका आंसर यहाँ पे है। सभी को दिख रहा, बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे एक गैप था, यहाँ पे एक गैप था, एंड गैप वर्क्स एज रेजिस्टेंस, and that is the reason price has moved down from here. प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, बट यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो उसका एक्चुअल लॉजिक ये है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, देख लीजिए दिस इज। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं आगे हम क्या समझ सकते हैं इसमें। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन ऐसे ही है, यस, यहाँ से डाउन अप, ओके ओके, पॉइंट तो चेंज हो गया, ऑलराइट, यहाँ से डाउन अप डाउन अप डाउन, दिस इज द सेम हाई, काइंड ऑफ डबल और ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, हाँ ये बना करके प्राइस 1 2 3 3 दिन से लगातार ये नीचे आ रही है, और ये प्राइस जो है ये कहाँ तक गई है, ये प्राइस मुझे लगता है ये सपोर्ट को भी ब्रीच कर दी है, राइट। सो प्राइस यहाँ नीचे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, रुक सकती है, रुक भी सकती है, क्योंकि आज मंडे है और एक्सपायरी आने वाला है। हम इसे और शॉर्ट टाइम में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ दिख रहा है क्या। यस, ये है 15 मिनट्स का चार्ट, और आज का मार्केट हमने बात कर लिया। कल क्या हो सकता है, कल हमें ये सपोर्ट है भी, अगर मार्केट मार्केट इस रेंज में खुलता है, अगर यहाँ पे रेंज में मार्केट खुलता है, इस रेंज में खुलता है और इस लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, मैं मेंशन कर देता हूँ क्या है। R2 है आपका 24780, 24780, ये है, इसके ब्रेकडाउन पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बना था, अच्छी मूवमेंट आई थी रादर, और R1 है आपका 24733, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस ऊपर नहीं आ सकता, प्राइस मार्केट में कोई कहीं भी आ सकता है, बट चांसेस है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले 733 पे और 780 पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। और यहाँ पे कोई प्लान क्या हो सकता है, प्लान वन, अगर यहाँ पे कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो वन कैन ट्रेड, दिस इज वन ऑप्शन। जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा प्राइस एक्शन ना बने तो पोजिशनल तो सोच नहीं सकते, बट हाँ इंट्राडे जरूर ये एक बन सकता है, यहाँ पे कुछ निगेटिव कैंडल बने तो यहाँ पे हम ट्रेड की सोच सकते हैं, यहाँ पे कुछ बने तो यहाँ ट्रेड की सोच सकते हैं, ये दो है। अगर मार्केट इसे भी क्रॉस करता है कल, तो हमारा ये रेजिस्टेंस तो है ही, विच इज
24,888 इस रेंज में मोस्टली आई विल नॉट प्रेफर एनी ट्रेड, नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी कुछ, अगर प्राइस यहीं पे टाइम पास करती है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ से निगेटिव प्राइस में बनाइए, शायद कुछ कर सकते हैं, यहाँ बनाइए शायद कुछ कर सकते हैं, और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर प्राइस यहाँ से जा सकती है। अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करके काफी, और या तो इसको ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन, I still see a trade here. I repeat, this is no recommendation to buy and sell. ये सिर्फ हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है। मार्केट ने लगातार 3 दिन फॉल किया है, हाँ, 3 रेड कैंडल हमने देखा अभी। सो आफ्टर 3 रेड कैंडल पॉसिबल है कि कल की कैंडल न्यूट्रल कैंडल बने या पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बने, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। बट मार्केट है, क्या कह नहीं सकते, मार्केट अगर इसके डाउन नीचे भी जाएगा तो, मतलब अगर मार्केट नीचे खुल के इसको ब्रेकआउट जैसा करता है तो मार्केट में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। तो हमने 3-4 चीजें बात कर ली, हमने प्राइस एक्शन, हमने प्लान 1 बात कर लिया, ये दोनों पॉइंट पे प्लान 2 बात कर लिया हमने, नो ट्रेडिंग जोन प्लान 3 बात कर लिया, अगर मार्केट नीचे खुल करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो प्लान 4 बात कर लिया, अगर यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन करती है तो अभी तक ये प्लान है, और बाकी इसके अलावा अगर कुछ और मार्केट करती है तो फिर वो मार्केट में हम देखेंगे। तो अ, आज का एनालिसिस दोस्तों आपको कैसा लगा, कमेंट करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और आपको लगता है कि कुछ आपने सीखा या कुछ अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।